Hello friends, welcome to Crack Education. My name is Raja Kumar. Today discuss with electrostatics. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा कुमार है। आप सबका स्वागत है क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 5 करने जा रहे हैं। क्लास 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। 4 लेक्चर तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब डाइपोल तक कवर कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक्स स्टार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट्स बढ़ चुकी थी टॉर्क्स के बारे में, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 लेक्चर तक काफ़ी डिटेल्स में हम लोग कवर किए हैं। क्वेश्चन बेस भी कवर किए हैं, और क्वेश्चन क्या आ सकता है मे बी फ्यूचर, क्वेश्चन क्या आ गया है, क्या क्वेश्चन आएगा, सारा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो क्लास अब शेयर कर दीजिए। मालूम है आपको ये मिशन 2021 है। मिशन क्या है 2021। तो मिशन 2021 काफ़ी फास्टली स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करनी है। मिड ऑफ जनवरी में प्रिपरेशन आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 मंथ तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक, 3 मंथ तक क्या चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका सिर्फ। तो क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में ये सारे चीज कवर कर चुके थे। यहाँ से टॉपिक्स कवर करना बाकी था टॉर्क से। ठीक, टॉर्क से टॉपिक करना हमारा टॉपिक बाकी था। यहीं से वीडियो कुछ स्टॉप हो गया था टेक्निकल इशू के कारण। चलिए टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क क्या है, मालूम है टॉर्क क्या है आपका। टॉर्क कब क्लियर होगा, जब तक आपका डाइपोल क्लियर नहीं होता है। डाइपोल क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद टॉर्क आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपका डाइपोल क्लियर है तो टॉर्क भी आपका क्लियर हो जाएगा। डाइपोल का आपका फार्मूला मालूम है। डाइपोल क्या है, डाइपोल से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, डाइपोल आपका क्या है, डाइपोल का फार्मूला क्या था, पी से इसको डिनोट करते हैं। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, Q × 2L होता है। ठीक, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो आप पिछले 1 to 4 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, या प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। आपका मिशन 2021 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोल्डर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए टॉर्क्स। टॉर्क्स क्या है, हेडिंग डाल लीजिएगा, टॉर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहाँ पे प्लेस करना है, यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, ये बात को गौर कीजिएगा, ये बात को। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला है। ओके, हेडिंग डाल लीजिए आप, पहले हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए देखिए, एक टॉर्क से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आपका मूव कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा, मतलब इधर से एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का किसका फॉर्मूला है, डाइपोल का फॉर्मूला है। ये आपका डाइपोल रखा गया है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब ये खींचेगा, एक ऐसे खींचेगा, मतलब ऐसे 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 राउंड होते जाएगा। ठीक, ऐसे राउंड होगा। ओके, मान लीजिए एक ऐसे डाइपोल रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक फोर्स ऐसे खींचेगी तो एक फोर्स ऐसे खींचेगी। ओके, आप समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक फोर्स प्लस चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा तो माइनस चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट आपका 0 हो जाएगा। ठीक, एफ नेट 0 कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बातों को गौर कीजिएगा, एफ नेट आपका कब 0 होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब क्वेश्चन में आपसे बोला हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी एफ नेट आपका 0 होगा। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका हेडलाइंस में लिखा दिया गया है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स which does not have the same lines but action
रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0, ठीक, मतलब क्या कर रहा है, विच डज डू नॉट एट द सेम लाइन, मतलब सेम लाइन पर तो है नहीं, बट इनका क्या कर, रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। तो देखिए अब यहाँ सब समझ गए होंगे बातों को। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात ध्यान दीजिए। डिस्टेंस कैसा लेना है, जो फोर्स का परपेंडिकुलर है, ये आपका फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, फोर्स का ऑलवेज डिस्टेंस कैसा लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका फंसता है, ठीक। ये फॉर्मूला आप याद नहीं रखिएगा तो देखिए फोर्स का यहाँ से फॉर्मूला आया कैसे, आपको डायरेक्ट लिखना है तो ये आप लिखिए और आगे बढ़ जाइए, और जिनको प्रॉपर डिटेल्स में समझना है तो कृपया वीडियो पर बने रहें, ठीक। चलिए मान लीजिए टोटल ये टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क निकालना है तो दो टॉर्क लग रहा है T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2 लग रहा है तो T1 के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, T2 के लिए भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तभी टोटल टॉर्क निकलेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इमेज को ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ मान लीजिए थीटा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, ठीक, ये आप समझ रहे होंगे। तो फोर्स ये क्यू एल साइन थीटा प्लस क्यू एल साइन थीटा, तो क्यू दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ठीक, बाहर आ जाएगा, ई साइन थीटा ये इधर आ जाएगा, एल एल 2L बना देगा, ठीक है, ओके, आप समझ रहे होंगे बातों को। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू 2L ई साइन थीटा हो गया, ठीक। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड एंगल बिटवीन क्या लिखा है, एंगल बिटवीन किसके बीच, एंगल बिटवीन किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी किसका डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक, एंड ई किसका डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो एंगल बिटवीन, ठीक है, तो एंगल बिटवीन ले लिए हैं, तो एंगल बिटवीन क्या है आपका, एंगल बिटवीन क्या है 90, तो 90 का 1 हो जाता, तो क्रॉस मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा पी साइन थीटा आया, तो पी साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा रहता तो डॉट रहता, साइन थीटा है तो क्रॉस, ये वेक्टर एंड स्केलर का टॉपिक्स है, ये उसमें कवर करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये आपका टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया टॉर्क आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। अब क्वेश्चन कैसे एयरफोर्स में पूछा जाएगा, नेवी में पूछा जाएगा, एनडीए में पूछा जाएगा, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए व्हेन इज द टॉर्क इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो अब साइन थीटा आप याद कीजिएगा, साइन थीटा इज क्वेश्चन में, अब मैंने आपको बताया था टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा, और जब साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस आ जाएगा, ठीक, पी क्रॉस ई, क्रॉस हटाइएगा तो साइन थीटा। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 पर और 270 पर, 90 प्लस 90 पे तो होता ही है, एक और 270 मतलब 270 पर मैक्सिमम होता है। मिनिमम कब होता है वो आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा, ठीक। चलिए तो 90 पे एक तो मैक्सिमम होगा, ऑप्शन में 90 है तो करेक्ट आंसर, 90 नहीं दिया तो 270 इज द करेक्ट आंसर। 90 तो देगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम लोग को मालूम होगा 91 होता है तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे आपको दे देगा 270 क्योंकि 270 को ज़्यादा लोग को मालूम नहीं होगा। 270 पर साइन का मान 1 होता है, साइन 270 पर 1 होता है और 90 में भी 1 होता है, तब वो मैक्सिमम होगा, ठीक। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा व्हेन इज टॉर्क इज द मिनिमम, कम कब होगा, मतलब मिनिमम मतलब जीरो कब होगा, तो जीरो कब होगा, साइन 2 पॉइंट पर जीरो होता है, एक 0 डिग्री पर जीरो होता है, एक 180 पे जीरो होता है, ठीक, 180 पे जीरो होता है, तो यहाँ पर फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक। कुछ और पॉइंट्स लिखी गई है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आइडिया ले लीजिए, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। आपको क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आप थ्योरी में पढ़ेंगे स्टेबल अनस्टेबल, तो देखिए स्टेबल किसे कह सकते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन में क्या आ जाए, बैक आ जाए, उसे हम स्टेबल कह सकते हैं। मतलब देखिए आइस,
आइस क्या है, वाटर, वाटर को आइस करते हैं, फिर आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जा रहा है, मतलब कुछ चीज चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद भी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। ओके, अनस्टेबल क्या होता है, मान लीजिए डू नॉट बैक इन ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में बैक ना आए। मान लीजिए कि ये पेन ही है, पेन को हम ब्रेक करते हैं तो ये फिर दोबारा अपना सेम पोजीशन में आ नहीं सकता है, कुछ इसमें चेंजिंग आ जाएगी जरूर। ठीक, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए स्टेबल उसी को कहेंगे जो ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जाए, अनस्टेबल उसको कहते हैं जो ओरिजिनल पोजीशन में बैक ना आए। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में कहीं। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब मैं आपको जस्ट अभी टॉर्क पढ़ाने से टॉर्क जब स्टार्ट किया तभी मैं आपको बताया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ज्यादा क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारे लोग पढ़ के आते हैं, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन बन जाता है। जो लोग पढ़ के नहीं आते उसी से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, पहले ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया गया आपको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज, हमेशा एफ नेट 0 होगा। ये लिख लीजिए, नोट लगाकर लिख लीजिए कहीं पे भी, कॉपी में कहीं पे भी, जहां ये टॉपिक्स आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको 3-4 जगह साइड में लिख लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट हमेशा 0 होता है। जब एफ नेट 0 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, P क्रॉस E, तो मतलब P साइन थीटा, मे और मे नॉट भी 0। ठीक है, उस समय क्या टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा ये बता नहीं सकते हम। अब देखें, आइए थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट मे और मे नॉट भी 0। यहाँ पे एफ नेट 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या था, ऑलवेज एफ नेट 0 होगा, ऑलवेज, हमेशा। अब आज ये टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क में और मे नॉट बी 0 सेम टू सेम, जैसा यहाँ पे है वैसा सेम टू सेम है। एक पॉइंट चेंज है आपका, वो कौन सा पॉइंट चेंज है, एफ नेट। एफ नेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एफ नेट 0, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एफ नेट में और मे नॉट भी 0। ये समझ की बात है, समझ लीजिएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अब यहाँ से हमारा गॉस लॉ स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस लॉ आ जाता है, उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद गॉस लॉ कहीं टॉपिक्स स्टार्ट हो गए। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो सारा एंड हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मतलब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या है, देखिए मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझा दूं, उसके बाद इस पॉइंट पे आऊंगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मान लीजिए आपका क्लोज एरिया है, गॉस लॉ अप्लाई बाय क्लोज एरिया। गॉस लॉ कहाँ अप्लाई है, क्लोज एरिया में। ठीक, चलिए पहले बात समझ लीजिए, गॉस लॉ की बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फ्लक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लक्स समझना आना चाहिए। ठीक, देखिए ये क्लोज एरिया है। अब पहले ये समझ लीजिए, क्लोज एरिया छोड़ दीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जो लाइन डॉट हम ड्रॉ कर रहे हैं सारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, टोटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हमसे पूछा जाएगा, मान लीजिए हम एक यहाँ पे एरिया बना दिए, एक छोटा सा ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये एक छोटा सा एरिया हो गया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एरिया हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ये है, ये है, ये है भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बट ये छोटा सा एरिया है। क्या है, एरिया। ओके, तो मान लीजिए इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी है ना, ये लाइन गुजरा है और ये भी लाइन गुजरा है, दो ही लाइन गुजरी है। जो ये बाउंडेड क्लोज एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए ये एक आपका एरिया है और इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, मतलब इधर से इधर जाएंगी, बस इसी एरिया से क्रॉस करेंगी, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ये ऊपर वालों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। जो इस एरिया से, क्लोज एरिया से बाहर जाएगी उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ अप्लाई करता है एरिया वेक्टर। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक एरिया बनाया गया है और ये इसका नामकरण कर दिया गया ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो एरिया निकाला गया ए बी क्रॉस बी सी, मतलब बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर के कैप। ये अब ये बातें पूरी समझाई गई है, बट मैं आपको जो अपने लैंग्वेज में आपको बताया वो काफ़ी अच्छे से आपको माइंड में लॉक कर देगा। ठीक, आप काफ़ी अच्छे से माइंड में लॉक कर देगा। इसको आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एरिया मान लीजिए आपका फ्लक्स हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एरिया भी आ गया, तो एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, वही आपका डायरेक्शन होगा। मतलब मान लीजिए सरफेस प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, आपको दिख रहा होगा, तो ये इसका आपका डायरेक्शन हो गया। मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो देख लीजिए ये आपका एक सरफेस दे दिया गया है, एल बी इसका नामकरण किया गया है, आपको ये दिख रहा होगा, ये सरफेस जो डॉटेड है, तो ये एक सरफेस है। आपको एग्जांपल से ये भी आपका डॉटेड है। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकाला है, सबके क्या निकाला है? एरिया। तो इसका क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। और देखिए ये आई कैप, ये के कैप, ये आपका जे कैप। तो जे कैप क्यों लिया है? क्योंकि इस सरफेस का परपेंडिकुलर कौन है? जे कैप ही है। क्या है? जे कैप ही है, तो इसलिए जे कैप आपका डायरेक्शन हो गया। यहाँ पाइए, यहाँ पे देख लीजिए। अब मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये ऐसे सर्कल, तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये आपका के कैप। ठीक, 3D सरफेस में है। ओके, आप थोड़ा इमेज माइंड में थोड़ा बनाइएगा। तो के कैप आपका इसका डायरेक्शन हो गया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलिए। और यहाँ पे देखिएगा माइनस भी क्यों लगाया गया है? तो ये तो बाहर से ले लिए थे तो प्लस में था, मान लीजिए अंदर से भी हो सकता था, तो अंदर से माइनस हो गया था। ठीक, तो घबराइएगा मत, यहाँ पर माइनस क्यों है? ओके, ऐसा मत समझ लीजिएगा यहाँ पर माइनस क्यों है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि और स्क्रीनशॉट भी नहीं करना है तो इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर 2D सरफेस में होता है। क्या होता है 2D सरफेस में? मतलब ओपन सरफेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपका एरिया वेक्टर क्या होता है? 2D सरफेस में होता है और आपका ओपन सरफेस होता है। ओके, क्या होता है? ओपन सरफेस होता है। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी करेक्ट, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। चलिए और पढ़ लेते हैं 3D सरफेस। अब देखिए यहाँ से 3D सरफेस है तो यहाँ से गॉस लॉ अप्लाई होगा। क्या होगा? गॉस लॉ अप्लाई होगा आपका। तो देखिए गॉस लॉ का एक अलग से ही लेक्चर बनाएंगे जिसमें गॉस लॉ को क्या करेंगे? पूरा खत्म करेंगे। क्या करेंगे? गॉस लॉ को पूरा हम लोग एंड करेंगे। ठीक, गॉस लॉ को पूरा हम लोग एंड करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी लोग क्या हम लोग कवर कर चुके हैं? हम लोग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग गॉस लॉ के लिए न्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।